हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी एंट्रेंस एग्जाम का 9 जून 2024 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम जीके के 50 प्रश्न करेंगे जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 50 के 50 प्रश्न आए थे, सभी को करने वाले हैं। एक भी प्रश्न आपका स्किप नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पर देखेंगे पूरा आपका पेपर में जितने भी प्रश्न थे सब के सब मिल गए हैं और चारों ऑप्शन के साथ मिल गए हैं। आप देख सकते हैं चारों के चारों ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो आपका हिंदी और रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है इसमें भी यहाँ पे 50 के 50 प्रश्न बिल्कुल एग्जैक्ट मिले हुए हैं और चारों ऑप्शन के साथ मिल चुके हैं। तो यहाँ पर कि सब कुछ करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपकी जो यहाँ पे रीजनिंग और हिंदी वाली यहाँ पे चारों ऑप्शन के साथ वाली क्लास में मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो देखिए यहाँ पे जीके में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन के वापस होने का क्या कारण था। बिल्कुल यही आपके ऑप्शन थे और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा चौरी चौरा हत्याकांड। ए वाला है बिल्कुल राइट आंसर था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया था कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोदी वंश का जो अंतिम शासक था ये देखिए इब्राहिम लोदी था। ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये देखिए माही नदी होगा, सी में है तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि कौन सा राज्य सिक्किम के साथ सीमा बनाता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ऑप्शन कराए जा रहे हैं, प्रश्न कराए जा रहे हैं, सब आपके बीएड के हैं, बिल्कुल रियल है। पहला यहाँ पे G20 की शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो ये देखिए 1999 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि जो पेंगुइन है यह किस वर्ग में आता है। तो ये देखिए एक प्रकार का आपका पक्षी है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर है किस लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो ये देखिए यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2024 का जो G20 शिखर सम्मेलन है कहाँ आयोजित होगा। तो ये देखेंगे आपका ब्राजील देश में आयोजित होगा। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन क्वाड आपका होता है। क्वाड का यहाँ पे जो सदस्य है वह सदस्य देश नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी में तो सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से टोक्यो के लिए क्या सही है। टोक्यो का यहाँ पे देखिए अर्थ है तो यह देखिए हो जाएगा पूर्वी राजधानी। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि आरटी अधिनियम कब लागू किया गया। यदि 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि आधुनिक शिक्षा का जो पिता है किसे कहा जाता है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर होता है लॉर्ड मैकाले। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि ऋग्वेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए श्रुति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि बौद्ध धर्म में जो ज्ञान प्राप्ति है इसको क्या कहा जाता है। तो ये देखिए कैवल्य के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा कब अधिसूचित किया गया। तो यह 11 मार्च 2024 को। डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि बार निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। बार दिया गया है, यह दाब की इकाई हो जाएगा, ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक आपका यहाँ पे मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे जो संपत्ति का अधिकार है यह विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है। जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला है कि सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किससे इसका संबंध है। तो ये देखेंगे जो प्राथमिक शिक्षा होता है प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था वह कौन सी अवस्था है जिसमें कोई पदार्थ बिना तरल में परिवर्तित हुए सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। तो ये देखिए ऊर्ध्वपातन की क्रिया होता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद कहा जाता है। तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि यूपीआई निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये देखेंगे एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि अयोध्या में बने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या नाम है। तो ये देखिए है वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इसके लिए यहाँ पे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस सब आपकी जिम्मेदार होती हैं। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया था कि गांधी जी की जो रचना है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो यह महादेव देसाई ने किया था। ए में है, ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में जो चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? चरकुला नृत्य का जो संबंध है ब्रज क्षेत्र से है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार है टिम बर्नर्स-ली ने किया था, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया था कि चंद्रयान 3 यहाँ पे भारत में कब लॉन्च किया गया? तो यह 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया था कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य का संबंध है केरल राज्य से, ए में है, तो ए राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया था कि भारत में यहाँ पे जो लौह अयस्क के उत्पादन में किस स्थान पर है, यह प्रश्न था। तो यहाँ पर देखेंगे जो भारत है यह लौह अयस्क के उत्पादन में इसका स्थान चौथा है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है भारत में कॉफ़ी के उत्पादन पर प्रथम स्थान पर रहने वाला राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी के उत्पादन में देखिए कर्नाटक हो जाएगा, ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यहाँ पर कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा, बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि वोट देने का जो अधिकार है कौन सा अधिकार है? तो यह देखेंगे संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि आरबीआई की जो डिजिटल मुद्रा का क्या नाम है? तो डिजिटल मुद्रा का यहाँ पे नाम है आपका यहाँ पे ई रूपी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है, तो बी वाला आपका राइट आंसर। बौद्ध धर्म के प्रचार से संबंधित ग्रंथ है, तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक हो जाएगा, ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न था कि आरटीआई एक्ट कब पारित किया गया? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो यहाँ पे 2009 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था कि जो WPL है, WPL की विजेता टीम कौन सी है? तो ये देखिए आरसीबी हो जाएगा, ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि जो विबग्योर है, यहाँ पर कि जो आपका विबग्योर होता है, यहाँ पर देखिए किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है, यह आपको बताना है। तो यह प्रकाश के परावर्तन पर यहाँ पे सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जो जैव विविधता दिवस है यह 22 मई को मनाया जाता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि 2023 का जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह मिला था रामभद्राचार्य को, सी वाले में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपके पूछे गए थे कि नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। रोमियो एंड जूलियट नाटक किसने लिखा? तो यह विलियम शेक्सपियर का नाटक है। इसके बाद देखिए पूछा गया था प्रश्न कि आदित्य यल1 में यल का अर्थ है लैग्रेंजियन हो जाएगा। प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है किसने दिया था? WJ मॉर्गन ने दिया था। UPL का फुल फॉर्म पूछा गया था यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 1984 किसका उपन्यास है? तो ये जॉर्ज ऑरवेल का है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त हो जाएगा। निम्न में से किसने विंबलडन 2021 पुरुष एकल खिताब यहाँ पे जीता है? तो यह नोवाक जोकोविच हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है किस संस्था ने जीता है? तो ये देखिए मैं इसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे हिंदी के जो 50 के 50 प्रश्न हैं और जो रीजनिंग के आपके 50 के 50 प्रश्न हैं सभी आपको मिलने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो भी मिलेंगे 50 के 50 प्रश्न आपको चारों ऑप्शन के साथ मिलने वाले हैं। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जैसे ही वीडियो अपलोड होगी, जिससे आप देख सकते हैं 50 के 50 प्रश्न होंगे, 4 के चारों ऑप्शन के साथ होंगे। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है।